बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम लोगों ने पढ़ना है ट्रंक्स एंड वीलेंस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ज्यूम करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यानी इसको CCNA में भी पढ़ा होगा। इसमें कुछ इतनी ख़ास चीज़ें चेंज नहीं है, मगर फिर भी आज हम देखेंगे इसे। और आज की लैब के लिए मैंने एक रियल स्विच रखा हुआ है और वो नीचे लिविंग रूम में पड़ा हुआ है। उसके ऊपर दो स्विचेस स्टैक हुए हुए हैं। और मेरे बच्चे जो से हैं वो उसके से बड़े तंग है, क्योंकि उसकी ज़रा फ़ैन साउंड है, उसमें एक 3550 है, उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है फ़ैन की ना। तो एनीवे, सो विल डू अ लैब ऑन द रियल किट। और शुरू करते हैं आज आगे लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वी लेंस के बारे में। कि कंसीडर अ लेयर टू नेटवर्क फ्लैट नेटवर्क। कि मैंने कहा मेरे पास कंपनी थी, ठीक है, और उसके अंदर एक फ्लैट नेटवर्क है। फ्लैट नेटवर्क क्या कि मेरे पास दो स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। और इन दो स्विचेस को मैंने यूँ आपस में कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स लगे हुए हैं, यहाँ पे यूज़र्स लगे हुए हैं। थोड़े अरसे बाद कंपनी एक्सपेंड होती है और हम लोग यहाँ से एक केबल खींच के यहाँ पे एक नया स्विच लगा देते हैं, और यहाँ पे फिर दोबारा यूज़र लगाने शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी और कंपनी एक्सपेंड होती है, फिर यहाँ पे स्विच लगा देते हैं और यहाँ पे यूज़र कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं। हमारे ये सारे के सारे यूज़र आर अ मेंबर ऑफ सिंगल नेटवर्क। अब होता क्या है कि एक यूज़र जो सा है वो एक गेम डाउनलोड करता है या कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है जो ब्रॉडकास्ट करती है। से फॉर एग्जांपल ये पीसी है, तो जिस तरह ये इसका पीसी जो सा है या इसका डॉजी लैन कार्ड कह सकते हो, लैन कार्ड में मसला हो, वो भी कभी कभी ब्रॉडकास्ट जनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पर आती है, ये ब्रॉडकास्ट फिर उसके बाद यहाँ 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 सारे नेटवर्क के ऊपर एक्सपेंड करती है, ठीक है। तमाम पीसीज को रिसीव होती है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एक ऐसा स्पैम आ जाए जो तमाम लोगों के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे, तो हमारा ये नेटवर्क रफली बैठ जाएगा। और एक एक्सटेंशन साइज़ के बाद, से फॉर एग्जांपल ये 500 पीसीज थे, 500 से 5000 अगर ये पीसी हो जाए, तो ये फ्लैट नेटवर्क या सिंगल वीलैन नेटवर्क कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अगर एक पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सारे पीसी सुनेंगे। यानी अगर एक पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो 4999 पीसीज उस ब्रॉडकास्ट को लिसन करेंगे। हम अब इस मसले से जान छुड़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास बेटर नेटवर्क डिज़ाइन है। दैट बेटर नेटवर्क डिज़ाइन इज़ कॉल्ड वीलैन्स, ठीक है, वर्चुअल लैन। जिस तरह इसके नाम से पता चलता है कि डिफरेंट लैन्स बना दी जाती हैं, यानी एक लैन को सब डिवाइड कर दिया जाता है वर्चुअल लैन्स के अंदर, ठीक है। तो हमने अभी तक यहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग ली कि फ्लैट नेटवर्क जैसे पूरे का पूरा लेयर टू नेटवर्क है और सब एक ही सबनेट का पार्ट है, और उनमें से अगर एक भी पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट जो सी है तमाम पीसीज के पास जाती है। दैट इज़ द लिमिटेशन कि हमें वीलेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब हम इसी नेटवर्क को दोबारा लेते हैं और उसी इंक को मैं दोबारा लूँगा, ठीक है, और दोबारा उसी पूरी सिनेरियो को दोबारा वो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। बॉल पेन लेना था, इंक लेते हैं रेड, ठीक है। ये मेरा स्विच था, ठीक है। और नेटवर्क थोड़ा और एक्सपेंड हुआ, हमने और स्विच लगा दिए, और एक्सपेंड हुआ, हमने और स्विच लगा दिए, और एक्सपेंड हुआ, हमने मज़ीद स्विच लगा दिए, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या क्या करते रहे कि हमने अपनी लैन को वर्चुअली सब डिवाइड कर दिया। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा हर स्विच इज़ इक्वल टू वन वी लैन। मैंने कहा ये स्विच 1 है, इसको वी लैन 10 दे देते हैं, इसको वी लैन 20 दे देते हैं, इसको वी लैन 30 दे देते हैं, इसको वी लैन 40 दे देते हैं, ठीक है। अब जितने यूज़र्स इस वी लैन 10 के साथ कनेक्टेड हैं वो वी लैन 10 का पार्ट हैं, जितने यूज़र इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं वो वी लैन 20 का पार्ट हैं, जितने यूज़र्स इस स्विच के साथ कनेक्टेड है वो वी लैन 30 का पार्ट है, और जितने यूज़र इसके साथ कनेक्टेड हैं वो वी लैन 40 का पार्ट है। अब क्या हुआ, अब वही यूज़र उसने कोई डॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली या कोई एक ऐसी एप्लीकेशन जो ब्रॉडकास्ट करती है, उसने जब ये ब्रॉडकास्ट किया तो ब्रॉडकास्ट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि ये स्विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंट वी लैन। सो हमें यहाँ से क्या पता चला कि वी लैन जो सी है इज़ अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, कि तमाम मेंबर एक ही वी लैन का पार्ट हों, जितने पीसीज उस वी लैन का हिस्सा होंगे सिर्फ उन्हीं को ब्रॉडकास्ट सुनाई देगी, बाकी लोगों को वो ब्रॉडकास्ट सुनाई नहीं देगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने कहा कि हमारे पास अगर हम लोग वीलेंस बना दे तो हमारा नेटवर्क फ्लैट नेटवर्क नहीं रहता। इसकी एक एग्जांपल कैसे देता हूँ कि मैंने कहा मेरे पास बहुत बड़ी ऑफिस स्पेस थी, और ऑफिस स्पेस ऐसे ओपन स्पेस थी, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे यूँ सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी ये ऑफिस टेबल चेयर जो भी लगे। अब इनमें से कोई भी बंदा शोर करता है या कोई टेलीफोन ऑपरेटर है या कुछ और काम करता है या इधर किसी का फ़ोन रिंग करता है, तो वो उस पूरे ऑफिस में नॉइज़ क्रिएट कर देता है। मैंने क्या किया, मैंने इस ऑफिस को बेहतर परफॉर्म कराने के लिए
कि भाई बहुत सारे लोग जो से कुछ ऐसे टास्क कर रहे थे जिसमें उन्हें कंसंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो मैंने इस ऑफिस को छोटे क्यूबिकल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो अलग बात है, सारे के सारे अब लड़ेंगे कि इसको अच्छे वाला क्यूबिकल चाहिए। मगर अब क्या होता है, अब अगर इनमें से किसी एक का पीसी या कोई डिवाइस प्रोड्यूस करती है साउंड, तो वो साउंड सिर्फ इधर इधर तक रहती है, डिपेंड करता है मेरी वॉल्स कितनी कॉस्टिंग है। ठीक है, तो वो यहाँ तक ब्रॉडकास्ट रहेगी। ठीक है, तो मैंने अपने नेटवर्क को फ्लैट नेटवर्क की प्रॉब्लम से बचाने के लिए सब डिवाइड कर दिया इनटू अ वर्चुअल लैन्स। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है ये वीलैंस आपस में बात किस तरह करेंगे, उसके लिए आपको लेयर 3 फंक्शनैलिटी के बगैर काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो सी है, ये मैंने एक्चुअली आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी थी urduitacademy.com कि मेरे पास एक कंपनी है urduitacademy.com, उसमें सिर्फ 2 ही बंदे थे, एक ट्रेनर था और एक जी क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा था। ठीक है, थोड़ी अर्से के बाद उसे कुछ वॉलंटियर्स ने ज्वाइन किया और लोग ज़्यादा बढ़ गए, जो कि अभी तक नहीं किया। और उसके बाद वो कंपनी एक्सपेंड करना शुरू कर दी गई। ठीक है, अब जब हमारा नेटवर्क एक लिमिटेड साइज से बढ़ना शुरू हो गया, हमने कहा यार अब ऐसा करो डिपार्टमेंट वाइज वीलैंस बना दो। ठीक है, या फ्लोर वाइज। तो हमने क्या किया, हमने जाके एक बिल्डिंग हायर की जो 5 फ्लोर्स की थी और सारे के सारे पाँचों के 5 फ्लोर ले लिए। ठीक है, क्वाइट अनरियलिस्टिक टारगेट। ठीक है, तो पहले फ्लोर को एक वीलन बना दिया, दूसरे फ्लोर को सेकंड वीलन, तीसरे फ्लोर को थर्ड वीलन, फोर्थ वीलन एंड फिफ्थ वीलन। 5 वीलन्स बन गई। अब यहाँ से अगर कोई ब्रॉडकास्ट करेगा तो उसकी ब्रॉडकास्ट बाहर नहीं जाएगी इस वीलन से, यानी अगर यहाँ का कोई पीसी कनेक्टेड ब्रॉडकास्ट करेगा तो ब्रॉडकास्ट यहीं रहेगी और इसकी ब्रॉडकास्ट इधर ही रहेगी, इसकी ब्रॉडकास्ट अपने पास, इसकी ब्रॉडकास्ट अपने पास, इसकी ब्रॉडकास्ट अपने पास। और इन तमाम स्विचेस को मैंने थ्रू द कोर फाइबर कनेक्ट कर दिया, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे कोई बड़ा स्विच लगा दिया जो लेयर 3 फंक्शनैलिटी कराता है, इंटरवीलन राउटिंग। ठीक है, हम सीसीएनए में पढ़ चुके हैं इंटरवीलन राउटिंग। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी यूज़र को किसी वीलन का मेंबर बनाने का क्या मतलब है। से मैंने कहा यहाँ वीलन 10 है, यहाँ वीलन 20 है, यहाँ वीलन 30 है, यहाँ वीलन 40 है, यहाँ वीलन 50 है। सही हो गया। अब अगर मैंने कहा कि भाई ये जो एक स्पेसिफिक यूज़र है, से फॉर एग्जांपल हमने इंटरव्यू लिया और एक बंदा हायर हुआ, उसका काम था से फॉर एग्जांपल जी कोई सीरीज़ रिकॉर्ड करना। ठीक है, वो अपने लैपटॉप के साथ आ गया और उसने कहा जी भैया किधर बैठना है। हमने कहा आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, आपका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वीलन 10 का पार्ट है, तो आप ऐसा करो आपका ऑफिस इधर है और ये आपके पास यहाँ पे वॉल पोर्ट है, आप अपने लैपटॉप को इसमें प्लग इन कर दें। ठीक है, ये वो पिंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसने इसे प्लग इन किया, ये पोर्ट बैक एंड पे स्विच से कनेक्टेड थी और स्विच की इस पोर्ट पे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ था कि कोई भी पीसी इस पोर्ट पे कनेक्ट हो उसको वीलन 10 का मेंबर बना दो। जिससे ये वीलन 10 का मेंबर बना, इसको से फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस मिल गया। कैसे मिलेगा, वो डीएससीपी का स्कोप है, माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम के पार्ट है। ठीक है, तो जिस तरह ये वीलन 10 का मेंबर हो गया, अब अगर इसका पीसी कोई ब्रॉडकास्ट करता है तो ब्रॉडकास्ट सिर्फ वीलन 10 तक रहेगी। अगर इसने वीलन 10 से बाहर बात करनी है तो इसकी ट्रैफिक यहाँ से निकल के इस बड़े मल्टी लेयर स्विच के पास जाएगी और मल्टी लेयर स्विच देखेगा अच्छा इसने वीलन 20 पे जाना है तो इसको वीलन 20 पे ले जाऊंगा, मगर उसकी ब्रॉडकास्ट इससे आगे नहीं जाएगी, यानी इस स्विच से आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये लेयर 3 स्विच है। तो इस तरह ये वीलैन का मेंबर बन जाता। ठीक है, अब वीलैन जो सी हैं वो कितनी होती हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो सी है वीलन 1 इज़ द डिफ़ॉल्ट वीलन। कभी भी कोई स्विच लेते हो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक वीलन बड़ी होती है और वीलन 1002 से लेके 1002, 1003, 1005 आर रिजर्व फॉर लेगेसी, एफडीडीआई और टोकन रिंग नेटवर्क के लिए यूज़ होती हैं। टोटल वीलन 1 से लेके 1494 तक होती हैं और IEEE 802.1 क्यू एक टैगिंग प्रोटोकॉल है, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। जब अगर हमने 2 स्विचेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ उनकी ट्रैफिक एक दूसरे के पास पहुंचानी है तो हम वो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, उसको भी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, ये हमारे मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 12, इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एक वीलन मेंबरशिप यानी मेन टॉपिक जो है, वीलन मेंबरशिप के 2 पार्ट्स हैं, यानी आप स्टैटिकली किसी को वीलन असाइन कर दो या डायनेमिकली वीलन असाइन कर दो। ये डायनेमिकली वीलन जो असाइनमेंट है इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर CCNP कोर्स आउटलाइन। किस्सा कॉन्फ़िगर करने है इसके लिए VMPS सर्वर लगाना पड़ता है, जो मैंने पर्सनली भी आज तक नहीं लगाया। लाइनक्स बेस्ड सर्वर होता है। ये काम कैसे करता है आपको ये फंक्शनलिटी समझ आनी चाहिए। स्टैटिकली वीलन असाइनमेंट क्या थी कि मैंने जो यूज़र आया था, जो अभी हमारा यहाँ पे एक ट्रेनर था, ठीक है, उसको मैंने कहा कि भैया ये आपका नेटवर्क है, ये इस पोर्ट में आपने अपना लैपटॉप प्लग इन करना है। उसने अपना लैपटॉप प्लग इन किया और वो वीलन 10 का पार्ट बन गया।
थोड़े दिनों के बाद ये वो ऑफिस आया। हॉट डेस्किंग का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों में से किसी को है कि भाई वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो सका, तो उसको यहाँ पे जगह नहीं मिली, तो वो फ्लोर नंबर 9 पे आके बैठ गया। ठीक है। और उसने अपनी केबल जो सी है फ्लोर नंबर 9 के स्विच में लगाई, तो वो अब उसको उस वीलैन का पार्ट नहीं बना जो वीलैन 10 थी, वो वीलैन 9 का पार्ट बन गया। ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, कि हमने जो पोर्ट पे वीलन अलाउ की होगी सिर्फ उसी पोर्ट का मेंबर बनेगा जो बंदा उस पोर्ट से कनेक्ट होगा। डायनेमिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि आपके पीसी का मैक एड्रेस हम अपने एक सर्वर में डाल देते हैं। जिस तरह को बंदा नेटवर्क पे कनेक्ट होता है, ये स्विच उस सर्वर से जाके पूछता है कि भैया आप अपनी वीलन अपनी डेटाबेस के अंदर से देखो, जिस तरह एक्सेल की शीट होती है हमारे पास, डेटाबेस में से देखो कि इस मैक एड्रेस के अगेंस्ट मैंने कौन सी वीलन असाइन करनी है। ये मैक एड्रेस देखते साथ इसे पता चल जाता है वीलन 10, तो वो इस बंदे को वीलन 10 का आईपी एड्रेस दे देता है। ठीक है। सो सो दिस इज हाउ के स्टैटिक वीलन मैनेजमेंट, स्टैटिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन और डायनेमिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन काम करती है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि मोस्टली आपको हर नेटवर्क के अंदर आपको स्टैटिक वीलन मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है। मगर इस वीलन का होना फ्लोर वाइज डिपार्टमेंट वाइज होना, दैट इज टोटली अप टू द नेटवर्क डिज़ाइन। से फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह काम करने का मौका मिला। ठीक है। उधर फ्लोर थे कोई 10-12 फ्लोर थे। ठीक है। और हर फ्लोर के ऊपर एक वीलन नहीं बनी हुई थी। उन्होंने हर अकाउंट्स के लिए एक वीलन बनाई हुई थी, मैनेजमेंट के लिए एक वीलन बनाई हुई थी, फाइनेंस के लिए एक अलग वीलन बनाई हुई थी, मार्केटिंग के लिए एक अलग वीलन बनाई हुई थी, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था उनका, उसके लिए अलग वीलन बनाई हुई थी, आईटी डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट वीलन थी। उसका फ़ायदा क्या था कि अकाउंट्स को वीलन 10 दी हुई है और हमने किसी स्पेसिफिक फायरवॉल से फॉर एग्जांपल हमने फायरवॉल से ट्रैफिक बार भेजनी है और हमने वो एक्सेस सिर्फ अकाउंट्स को देनी है। अकाउंट के दो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, पूरा आधा अकाउंट डिपार्टमेंट इधर बैठा हुआ है। तो अगर हम फ्लोर वाइज वीलन करें तो वो प्रॉब्लम करती थी हम लोगों को। उसके लिए फिर हमें 3 सेट ऑफ एसीएल्स लिखनी पड़ती थी, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज लिखनी पड़ती थी। अब इसके अंदर क्या था, हमने वीलन 10 को अलाउ किया टू गो आउट ऑन टू दोज फाइनेंस सर्वर्स, ईजियर मैनेजमेंट हो गई। तो आपकी कंपनी के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है आपने कैसी सी वीलन करनी। एक और कंपनी में काम करने का मौका मिला, उन्होंने क्या किया हुआ था, से फॉर एग्जांपल उनके पास जो से हैं फ्लोर्स थे, उन्होंने फ्लोर वाइज वीलन थी, वीलन 10, 20, 30, 40, 50, बल्कि वो नेटवर्क ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने 10 और 100 एक में थी, 20, 200, 30, 300, यानी दो दो वीलेंस चल रही थी। ठीक है। वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी, उसकी एक साइड नॉर्थ थी एक साइड साउथ थी, तो उन्होंने नॉर्थ वालों को 100 दी हुई थी, साउथ वालों को 10 दी थी, और हर फ्लोर के ऊपर एक नेटवर्क कैबिनेट थी, दो नेटवर्क कैबिनेट थी, एक नॉर्थ साउथ पे साउथ साइड पे। उसकी वजह क्या थी कि इस कैबिनेट से मैक्सिमम लेंथ का जो यूज़र था वो 100 मीटर्स बनती थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक कैबिनेट पूरे फ्लोर को अकोमोडेट नहीं कर सकती थी, यानी बिल्डिंग की शेप कुछ ऐसी थी। ठीक है। तो हम लोगों ने एक कैबिनेट कुछ यहाँ पे लगाई हुई थी और एक कैबिनेट यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस था 100 मीटर और ये मैक्सिमम डिस्टेंस था 100 मीटर। समझ आ गई। तो यहाँ पे वीलन 10 चल रही थी, यहाँ पे वीलन 20 चल रही थी, तो इसी तरह नीचे के फ्लोर पे। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस पूरे उस नेटवर्क के अंदर यूज़ होती थी, 200-300 स्विच लगा हुआ था, एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस यूज़ होती थी। उस डिवाइस के लिए हमें एक आईसीएल लिखनी पड़ती थी। तो हमने क्या किया था, वो वीलैन तमाम फ्लोर्स पे अलाउ की हुई थी। यानी वो वीलैन से फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा वो वीलैन 75 थी, वो वीलैन 75 इधर के स्विच पे भी कन्फिगर की हुई थी, इधर के स्विच पे भी, इधर के स्विच पे भी, इधर के स्विच पे भी और इधर के स्विच पे भी। ठीक है। तो ये 75 वीलैन जो सी है सबके पास थी। अगर वो डिवाइस से फॉर एग्जांपल कोई स्पेशलाइज्ड डिवाइस थी, से मैंने कहा एक स्पेशलाइज्ड प्रिंटर था, वो अगर प्रिंटर इधर पड़ा होता था तो वो 75 वीलैन में हमें इस पोर्ट को कन्फिगर करना पड़ता था 75 वीलैन के लिए। अब इसके साथ अब एक और स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट आ गया कि हम लोगों को इतनी सारी वीलैंस मैनेज कैसे करते थे। हमारे पास से फॉर एग्जांपल एक कोर स्विच था, ठीक है, और उसके बाद ये तमाम एक्सेस स्विचेस थे, ठीक है, और ये एक एक कैबिनेट मैंने बनाई हुई है। इस कैबिनेट के अंदर मिनिमम 3 से 5 स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, और ये इसी तरह सेपरेट फाइबर के ज़रिए अपनी कोर स्विच से कनेक्टेड है। अगर इसको मैं मज़ीद रिडंडेंट डिज़ाइन बना दूँ तो मुझे यहाँ पे HSRP पार्टनर या GLBP पार्टनर बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो ये मैंने कहा 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, और हर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में 3 स्विचेज है, 9 3 था 27 आई थिंक। ठीक है। 27 स्विचेस लगे हुए हैं। अगर मैंने एक वीलन बनानी है, ठीक है, ऐसी जो सबके पास जानी चाहिए,
तो मुझे यहाँ पे मैनुअली एक वीलन ऐड करूँगा, ठीक है, फिर मैनुअली वीलन यहाँ पे, फिर मैनुअली वीलन यहाँ पे, फिर मैनुअली वीलन यहाँ पे, फिर मैनुअली वीलन यहाँ पे। दैट इज़ बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट इसमें रिक्वायर्ड है इस तरह के टास्क में, ठीक है। दैट इज़ द टास्क कि भाई जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। हमने क्या किया, हमने सिस्को का एक प्रोटोकॉल यूज़ किया, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वीटीपी। उसमें क्या किया कि इसको वीटीपी सर्वर बनाया, ठीक है, और इसको सर्वर का इसको डोमेन का नाम दे दिया, से मैंने कहा उर्दू IT एकेडमी, और बाकी तमाम लोगों को इसका क्लाइंट बना दिया, ठीक है। ये मेरे ख्याल में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मज़ीद डिटेल में। और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे आके 5 या 6 विलन्स बनाई तो ये तमाम लोगों के पास ये विलन्स रेप्लिकेट हो जाएंगे। दैट इज़ हाउ द VTP प्रोटोकॉल वर्क्स, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता आपने इसी पे से कोई विलन डिलीट कर दी तो वो सारी की सारी विलन्स इनके पास से डिलीट हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब ये तमाम कॉन्सेप्ट को हम इकट्ठा करके एक जगह पे डालेंगे। ये अगर एक स्विच है और इस स्विच के ऊपर ये 4 पोर्ट्स लगी हुई हैं, इन चारों के 4 पोर्ट्स के ऊपर PC कनेक्टेड है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इन पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं एक्सेस पोर्ट, और हम इन एक्सेस पोर्ट को VLAN का पार्ट बना सकते हैं। उसके बाद इस स्विच की कनेक्टिविटी मैंने दूसरे स्विच के साथ कर दी, ठीक है, और इस स्विच, दो स्विच के दरमियान जो कनेक्टेड पोर्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक पोर्ट, ठीक है। और क्वाइट पॉसिबल है कि मेरे पास जो से है 3 डिफरेंट VLAN चल रही हो, ठीक है, VLAN 1, ठीक है, फिर उसके बाद एक और VLAN चल रही हो, मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, VLAN 2, ठीक है, और उसके बाद एक और VLAN चल रही हो, ब्लू कलर ले लेते हैं, VLAN 3। अब अगर VLAN 3 वाले PC ने यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, कोई मैसेज जनरेट किया जो इस PC A के पास जाना है, इस PC B ने, तो ये ट्रैफिक जिस तरह ही अब इस ट्रंक पे जाएगी तो ये ट्रंक से ट्रैफिक उतर के जब स्विच A के पास आएगी, ये स्विच A B से कह देते हैं, ये मेरा स्विच B है, स्विच B पे लगे हुए होस्ट B ने जो ब्लू VLAN में है, उसने अगर ट्रैफिक स्विच A पे लगे हुए होस्ट A के पास भेजनी है तो जिससे वो ट्रंक में डालेगा और ट्रंक से ट्रैफिक इधर पहुंचेगी, तो इस स्विच को कैसे पता चलेगा ये किस VLAN का पार्ट है, ठीक है। आपके ज़हन में आंसर आ रहा होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वेरी गुड आंसर। अगर आपके ज़हन में नहीं आया तो इग्नोर कर दो, ठीक है। या अगर B ने ब्रॉडकास्ट की है, अब ब्रॉडकास्ट का कोई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं होता, तो किधर जाएगी ट्रैफिक, यहाँ पे उतर के क्या इधर भी ब्रॉडकास्ट भेज देगा, इधर भी ब्रॉडकास्ट भेज देगा, नहीं। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर एक VLAN की ब्रॉडकास्ट होती तो विद इन अ सेम VLAN रहती है। तो ये जो VLAN ट्रंक के ऊपर एक प्रोटोकॉल यूज होता है, इस कॉल्ड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास 2 फ्लेवर्स हैं, वन इज कॉल्ड 802.1q, ठीक है, और एक है ISL, ठीक है। इंटर स्विच लिंक प्रोटोकॉल सिस्को का प्रोप्राइटरी था, सिस्को ने अपने 2 स्विचेस के दरमियान ट्रंक की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया था, और सिस्को इसके ऊपर 26 बाइट्स का हेडर लगाती थी और 4 बाइट्स का फ्रेम चेक सीक्वेंस लगाती थी, यानी एक्चुअली 30 बाइट्स ऐड कर देती थी आपके पैकेट के ऊपर। जबकि 802.1q का हेडर के साइज कितना था, सिर्फ 4 बाइट्स, और ये IEEE स्टैंडर्ड है। तो हम अपनी ट्रंक को पे जब भी कोई पैकेट भेजने लगते हैं तो हम उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, और टैग बताता है भैया ये अगर पैकेट होता था तो उसके अंदर यहाँ पे एक टैग लगा होता था ब्लू कलर, जिस तरह ये इधर रिसीव होता था तो इसे इस स्विच को पता चल जाता था ये ट्रैफिक सिर्फ डेस्टाइंड है, यानी इस ट्रैफिक की जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ ब्लू VLAN है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, उसके लिए आपको प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है 802.1q, ठीक हो गया। अगर मैं इस पूरी की पूरी स्लाइड को रैप अप करूं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि इसको कैसे रैप अप करूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो मेरे ख्याल में नए थे CCNP के लिए, मगर अगर किसी बंदे ने सही से मेरे वाला CCNA पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए थे। अब थोड़ा CCNP लेवल की हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं अब बेसिक्स को इतना टच नहीं करता, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर मैंने एक नेटवर्क बनाना हो और ये मैंने स्विच लिया तो स्विच में एक्सेस पोर्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क हो गए तो मैं स्विच को लॉजिकली डिवाइड कर दूंगा इन अ VLANs,
ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्विच की ये वाली पोर्ट्स जो सी हैं वो वीलन ए का पार्ट है, ये वाली पोर्ट्स वीलन बी का पार्ट है। फिर अगर इस स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे ट्रंक कन्फिगर करनी पड़ेगी और ट्रंक के ऊपर कोई प्रोटोकॉल कन्फिगर करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड 802.1q। और इसके बाद फिर दोबारा स्विच लगेगा और इस स्विच को भी से फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी वीलन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और अगर मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक बड़ा स्विच लगा और उसके नीचे बहुत सारे स्विचेस हैं और मैंने उन सब पे पॉपुलेट करनी है जो वीलैन्स मैं बनाता हूँ, तो मैं वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल वीटीपी सर्वर का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे उसे। आगे चलते हैं। ये 802.1q का जो फ्रेम है, मुझे याद है मैंने CCNA में भी पढ़ाया था। ये कुछ इस तरह का होता है कि हमारा जो नॉर्मल फ्रेम होता है वो है डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, ये मैक एड्रेसेस हैं, टाइप एंड लेंथ, डाटा, फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है। 802.1q क्या करता है, इसके अंदर शिम कर देता है ये वैल्यू टैग की, जो 4 बाइट्स की वैल्यू होती है। उन 4 बाइट्स के अंदर 4 बाइट इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 32 बिट्स, ठीक है। 32 बिट्स के अंदर पहली चीज़ होती है TPID, ठीक है। ये टैग प्रोटोकॉल आईडी है, ठीक है। इसकी नॉर्मली वैल्यू 0AX8100 होती है मेरे ख्याल में, जो डिफाइन करती है कि ये 802.1q का फ्रेम है। मैंने कभी इसके अलावा कोई वैल्यू देखी नहीं। दूसरी वैल्यू होती है 3 बिट्स हैं, तो 3 बिट्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0 to 7, जो कि आपकी प्रायोरिटी वैल्यू होती है अगर आपने इस पैकेट को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ये CFI इज कॉल्ड कैनोनियल फ्रेम आइडेंटिफायर, फॉर्मेट आइडेंटिफायर, ठीक है। ये बताता है आपका ईथरनेट फ्रेम है या टोकन रिंग फ्रेम है। अगर टोकन रिंग से ईथरनेट पैकेट जा रहा है तो इसके लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। नॉर्मली इसको भी हम चेंज नहीं करते। द इंपॉर्टेंट थिंग इज VID, वीलन आईडी। अब जब कोई पैकेट, ये आपने ये बात याद रखनी है कि 802.1q यूज कहाँ पे हो रहा है, ट्रंक पे। ट्रंक किसे कहते हैं हम, ट्रंक उसे कहते हैं जो दो पीसीस के दरमियान, दो स्विचेस के दरमियान अपलिंक होता है, ठीक है। दैट इज योर ट्रंक, ठीक है। उधर ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अगर आप HP के अंदर जाओगे तो ट्रंक की जगह HP यहाँ पे टैग्ड और अनटैग्ड पोर्ट को यूज करेगी, और ये जो ट्रंक पोर्ट होती है ये टैग पोर्ट होती है HP के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर आप वीलन आईडी डाल देते हो। वो जो कलर था, से फॉर एग्जांपल अगर ब्लू वीलन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ब्लू वीलन की जगह ये यहाँ पे, अब मैंने ब्लू नहीं यूज़ करूँगा, मैं करूँगा 110 वीलन है, तो इधर जो सी ये वैल्यू 110 होगी। जिस तरह ये पैकेट यहाँ पर आएगा तो इस स्विच को पता चल जाएगा, हाँ ये वीलन 110 का IP एड्रेस है, ये वीलन 110 का मैक फ्रेम है। इसको आप फ्रेम कहेंगे क्योंकि इसमें मैक एड्रेसेस या IP एड्रेसेस अभी यूज़ नहीं हो रहे, क्योंकि स्विच इज़ अ लेयर 2 डिवाइस, ठीक है। तो ये 802.1q जो सा है आपके डाटा पैकेट के ऊपर, ये जो 4 बाइट का जो इन्फॉर्मेशन ऐड करता है वो कुछ यूं की इन्फॉर्मेशन होती है, वो ये इन्फॉर्मेशन होती है। और उस इन्फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी वीलन आईडी, ठीक है। यही सबसे बड़े साइज की होती है। आगे चलते हैं। डिप्लॉइंग, अब अगर आपने वीलन डिप्लॉय करनी है तो एंड टू एंड वीलैंस डिप्लॉयमेंट के 2 सिनेरियोज हैं। कैंपस वीलन होती है और एक मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, सारा कुछ करती है। से फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये कोर स्विच था, ठीक है, और ये मेरे पास स्विचेस थे। अब से फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10 वीलैंस बनाई हुई है तो क्या मुझे 10 की 10 वीलैंस यहाँ पे चाहिए इन सारे स्विचेस के ऊपर, डिपेंड अपॉन माय डिज़ाइन। सो एंड टू एंड वीलन जो सा है का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक वीलन बनाई हुई तो वो सारे पीसीस के ऊपर, तमाम स्विचेस के ऊपर हो वो वीलन, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वीलन 10 पे एक पीसी पड़ा हुआ है और ये बंदा थोड़े दिनों के बाद मूव करके इस बिल्डिंग में चला जाता है, तो हम उसे वीलन 10 से ही एक्सेस दे सके, ठीक है। अगर उसका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, किसी और वीलन में चला जाएगा और इसके बैक एंड पे कहीं पे फायरवॉल लगी हुई है जिसने सिर्फ अलाउ ही वीलन 10 को किया हुआ है, तो फिर जिस तरह ये बंदा मूव करके इस फ्लोर पे आएगा और इस फ्लोर पे वीलन 100 चल रही होगी, उसे वीलन 100 का IP एड्रेस मिलेगा, तो उसकी फायरवॉल एक्सेस ब्लॉक हो जाएगी, वो फिर चीखता फिरेगा। तो ऐसे सिनेरियो आपके नेटवर्क डिज़ाइन रिलेटेड बहुत होते हैं, इसलिए इसको इस तरह की बातों के अंदर सिर्फ एक एक पैराग्राफ डाल के या दो पैराग्राफ डाल के आपको समझा के मूव ऑन हो जाती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क डिज़ाइन के ऊपर। इसका फ़ायदा क्या, एंड टू एंड वीलन, यानी एक अगर मैंने वीलन सिर्फ फ्लोट इस पे दी होती और यहाँ पे मैंने वीलन 10 दी ना होती तो मुझे नुकसान क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी ना होती।
इसीलिए इसका फ़ायदा क्या है एंड टू एंड वीलन का, कॉम्प्लेक्स वाइड वीलन, कैंपस वाइड वीलन, पूरे कैंपस के अंदर वो वीलन अवेलेबल होगी। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी है। लोकल वीलन से क्या मुराद कि वीलन 10 अगर डिफाइन की हुई है तो वो सिर्फ इस फ्लोर पर होगी, अगले फ्लोर पे वीलन 11 हो जाएगी, इस पे 12 हो जाएगी, इस पे 13 हो जाएगी, इस पे 14। अब अगर ये बंदा मूव करके यहाँ पर आता है तो क्या होगा, इसको वीलन 14 का आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा खपा दिया आप लोगों को। अभी थोड़ा ज़रा क्विकली आपको एक छोटी सी लैब करा दूँ, फिर मैं आपको ट्रंक लिंक दिखाऊंगा। ये आपका स्विच है अगर चल रहा हुआ, ठीक है, 2960 का स्विच है, इनेबल से इसको पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, शो वीलन। और ये देखो ये आपको बता रहा है कि मेरे पास एक वीलन 1 है, ठीक है, जिसे मैंने डिफ़ॉल्ट वीलन कहा, और ये तमाम पोर्ट्स जो सी हैं उस वीलन का हिस्सा हैं, ठीक है। फास्ट ईथरनेट 1 से लेके 48 और गीगाबिट ईथरनेट 0/1 और 0/2 भी इसका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक वीलन 200 बनी हुई है, पता नहीं किसने बना दी है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड नहीं होती। 1002, 1003, 1004 एंड 1005 आर स्टैंडर्ड लेगेसी वीलन्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैंने इसके अंदर कोई वीलन बनानी है तो मैं क्या करूँगा, शो वीलन कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कॉन्फिग टी वीलन से फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, नेम इंजीनियरिंग, ठीक है। एक और वीलन बना देते हैं 150, नेम से फॉर एग्जांपल 150 नहीं 150 बना दी, चलो अब तो नेम मैनेजमेंट, ठीक है। एक और बना देते हैं वीलन 101, क्या नाम दें, नेम काउंट्स, 102 मार्केटिंग, नेम की कमांड देनी थी, ठीक है। तो ये वीलेंस बन गई। अगर मैं यहाँ पे डू शो वीलन करूँ तो ये मुझे वीलेंस दिखाएगा। इंजीनियरिंग अकाउंट्स मैनेजमेंट और ये वीलन 200, अगर मैंने कहा नो वीलन 200, वीलन 200 डिलीट कर दी, मुझे पसंद नहीं थी, ठीक है। 102, अच्छा एक और वीलन बना दें एक दफ़ा छोटी सी, और वीलन 103 और उसको नेम दे देते हैं मार्केटिंग होगी, आईटी नहीं बनाई अभी तक, 103, ठीक है। और वीलन बना देते हैं 104, वीलन को क्या नाम दें भाई, से फॉर एग्जांपल मैंने इस वीलन को दे दिया जी फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, मेडिकल, चलो जी मेरी कंपनी मेडिकल का भी काम करती है, ठीक है। और 105 एक और नाम देते हैं, नेम सिस्टम्स, सिस्टम्स क्या करता है मुझे नहीं पता, ठीक है। सो मैंने 5 वीलेंस बनानी थी। ये देखें जी आपके पास अब ये सारी वीलेंस हो गई हैं, ठीक है। अब मगर अगर आपके पास नेटवर्क के अंदर बहुत सारे छोटे स्विचेस लगे हुए हैं तो ये उनके पास नहीं जाएगी, ठीक है, उन पे भी जाके आपको बारी बारी वीलेंस बनानी पड़ेंगी। बहरहाल वो सेकंड पार्ट हो गया। अब सिस्को की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड जो मैं HP और बाकी स्विचेस में मिस करता हूँ, इस कॉल्ड शो इंटरफेस स्टेटस। और ये देखो आपको यहाँ से सारी नज़र आ रही हैं कि ये तमाम पोर्ट्स जो हैं वो वीलन 1 का पार्ट है, ठीक है, ये सारी के सारी। तो अगर आपने किसी को किसी वीलन का पार्ट बनाना से फॉर एग्जांपल कोई बंदा आया और वो जो सा है उसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, सो आप सबसे पहले क्या करोगे, वीलन अकाउंट्स 101, ठीक है। सो आप क्या करोगे, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/10, 10 नंबर पोर्ट को उस वीलन का पार्ट बनाना है, ठीक है। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, किस वीलन का पार्ट बनाना है, 101। अब यहाँ से अगर मैं एग्जिट करूँ डू शो इंटरफेस स्टेटस, आपको नज़र आ रहा है FA0/10 उस वीलन का पार्ट बन गया। कौन सी वीलन का, 101 का। अब अगर मैंने इसको से फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिस्क्रिप्शन देनी है तो क्या करूँगा, इंटरफेस FA0/10, अगर आपके वहाँ पे कोई लेबल लगा हुआ था या कोई वॉल पोर्ट लेबल लगा हुआ है या कुछ भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट PC। अब नॉर्मली यहाँ आपको पोर्ट लेबल नंबर देना पड़ता है, से फॉर एग्जांपल वहाँ पे ACC_01 लगा हुआ था, ठीक है, ये आपका वॉल पोर्ट लेबल नंबर जो नेटवर्क पॉइंट वहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से अब मैं बाहर निकलूँ, डू शो
इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, तो आपको देखते साथ पता चल जाता है ये अकाउंट का कोई पीसी नंबर 1 है और पोर्ट नंबर 1 है और ये वीलन 101 में है। समझ आ गई यहाँ तक कि हमने वीलन बना ली और उस बंदे को वीलन का मेंबर बना दिया। अब यहाँ पे मेरे पास इस स्विच से एक केबल निकल रही है जो आपके एक और स्विच में जा रही है, जिसका मैं पता करा सकता हूँ शोर CDP नेबर्स की कमांड से कि FA0/2 से एक पोर्ट जा रही है। FA0/2 से एक केबल निकल रही है जो किधर जा रही है, जो जा रही है दूसरे स्विच की तरफ, और वो दूसरा स्विच क्या है 3550/24 पोर्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अब उस पोर्ट को ट्रंक करना है। ठीक है, अगर मैं आपको डू शो इंटरफेस स्टेटस दिखाऊं तो कोई चीज़ ट्रंक नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन है ट्रंक और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने अगर उस पोर्ट को ट्रंक करना है तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस FA0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक। ठीक है, ये ट्रंक होगी अब पोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, मेरे ख्याल में ये नए स्विचेस में ज़रूरत नहीं होती है इसकी। ठीक है, अदरवाइज स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q करना पड़ता। ठीक है, अब ये जो सा है ये पोर्ट आपकी ट्रंक बन गई है और ये आपका अपलिंक है बिटवीन 2 स्विचेस। अब अगर मैं ट्रंक की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ये स्विच है और इससे एक केबल निकल के दूसरे स्विच में जा रही है। क्रॉस ओवर केबल है, फाइबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमने ये कन्फिगर किया। अब इसके ऊपर मैंने अब मज़ीद इंफॉर्मेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, मसलन मैं इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ कि मैंने इस ट्रंक के ज़रिए कौन कौन सी वीलन दूसरे पार्ट तक जा सकती हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी वीलेंस थी, 100 थी, 101 थी, 102 थी, 103 थी, 104 थी, 105 थी। मैं चाहता हूँ इस नेटवर्क के ऊपर सिर्फ 2 वीलेंस हैं, 100 और 101। ठीक है, सिर्फ मैं ये 2 वीलेंस अलाउ करना चाहता हूँ इस ट्रंक के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट हर वीलन यहाँ से ट्रेवल करके जा सकती है। सो फॉर एग्जांपल अगर इस इधर इधर अगर 4 वीलेंस आपने या 5 वीलेंस बनाई हुई है, यहाँ पे सिर्फ 3 वीलेंस हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेंडिंग रेस्ट ऑफ द वीलेंस ट्रैफिक। अगर यहाँ पे कोई पीसी ब्रॉडकास्ट करेगा वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक यहाँ तक जाएगी मगर यहाँ पे स्टॉप होगी। मुझे ज़रूरत ही नहीं वो ट्रैफिक यहाँ पे, मुझे तो यहाँ ट्रैफिक यहीं पे ब्लॉक करनी है ताकि ये वाला लिंक भी यूटिलाइज ना हो। तो उसके लिए स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलन की कमांड यूज़ करते हैं, सॉरी ये वाली वीलन की कमांड यूज़ करते हैं। तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। शो इंटरफेस स्टेटस। ठीक है, अगर मैं शो इंटरफेस स्टेटस करूँ तो ये देखो आप फास्ट इथरनेट 0/2 का अब वीलन स्टेटस क्या हो गया, ट्रंक। यहाँ पर एक पॉइंट वर्थ मेंशनिंग ये कि अगर कोई पोर्ट ट्रंक बन जाती है तो वो किसी वीलन का मेंबर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने खुद इलेक्शन कराना है वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह जो ट्रंक पोर्ट होती है वो किसी वीलन का मेंबर नहीं होती। उसके अंदर से हर वीलन की ट्रैफिक गुजर सकती है मगर वो बजाते खुद किसी वीलन का मेंबर नहीं होती। ठीक है, अगर यहीं पे मैं अगर आपको शो इंटरफेस नो शो वीलन, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अक्सर एग्जाम के अंदर भी कहीं जॉब इंटरव्यू में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि देखो अब आपको पता है कौन सी वीलन इसकी ट्रंक पोर्ट है। देखो FA0/1 है, 0/2 आ ही नहीं रही। 0/2 का मतलब 0/2 का यहाँ पर ना आने का मतलब क्या है कि वो किसी वीलन का मेंबर नहीं है। 0/2 देखो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है कि 0/2 को हमने ट्रंक बनाया हुआ है। जब कोई पोर्ट ट्रंक बन जाती है वो किसी वीलन का हिस्सा नहीं रहती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर आपने और कोई पोर्ट्स वीलन में डाली हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वीलन 101 का जो पार्ट है वो FA0/10 है। अगर आपने कुछ और पोर्ट्स IT में डाली होती तो वो IT का पार्ट बन जाती। ठीक है, एनीवे तो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, इस लैब को और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता था मगर मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मगर आप लोग अगर जब भी लैब करोगे कहीं पर तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल क्या करने लगा था मैं, अच्छा ट्रंक पे जाते हैं। कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/2। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अलाउ प्रूनिंग और नेटिविटी, नेटिव को पढ़ाएंगे, प्रूनिंग आज नहीं पढ़ेंगे। अलाउ ठीक है VLAN। ठीक है, 100 से लेके 102 को हमने करना था, 100 102। अब अगर मैं आपको
डू शो रन, माफ़ कीजिएगा मैं आज थोड़ा सुस्त बन रहा हूँ, इसलिए डू शो रन की बहुत ज़्यादा कमांड यूज़ करो। इंटरफेस FA0/2, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्शन ट्रंक, मोड ट्रंक और अलाउ हमने कौन सी की हुई है, वीलैन 100-102। तो अब इस ट्रंक से सिर्फ 100, 101 और 102, ठीक है, इन तीन वीलैंस की ट्रैफिक गुजर के जाएगी। अब इधर एक कॉन्सेप्ट आता है नेटिव वीलैन का, वो कॉन्सेप्ट समझाने दें। अगर ये दो स्विचेस हैं और इनके दरमियान ये ट्रंक है और इसके अंदर ट्रैफिक जा रही है, अगर इस ट्रंक के अंदर कोई एक ऐसा पैकेट जाता है जिसके ऊपर वो टैग नहीं लगा हुआ, कलर वाला टैग एम्प्टी है, तो उसका मतलब ये स्विच क्या समझेगा, उससे क्या करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर स्विच के पास कोई ऐसा पैकेट आता है जिसके ऊपर कोई वीलैन टैग नहीं लगा होता, तो वो स्ट्रेट अवे किस वीलैन में डाल देता है, वीलैन 1। और वीलैन 1 आपको हम लोग अक्सर, कुछ लोग ज़्यादा एडवांस टर्म के अंदर कहते हैं नेटिव वीलैन है आपके स्विच की, अक्सर लोग इसे मैनेजमेंट वीलैन भी कहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इस ऑलवेज अ सिक्योरिटी प्रैक्टिस के नेटिव वीलैन 1 को ना रखा जाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस में वीलैन 1 को डिसेबल किया जाता है ताकि अटैक्स ना किए जाएं, ठीक है। और अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी वीलन को अपने ट्रंक के ऊपर अगर से फॉर एग्जांपल नेटिव की कमांड दे देते हो 100 के साथ, तो इस स्विच को जब भी कोई ट्रैफिक अनटैग्ड मिलती है तो वो किधर भेज देगा, वीलन 100 वाली पोर्ट्स के ऊपर भेजेगा। से फॉर एग्जांपल अगर वीलन 100 में यहाँ 3 पोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी 3 पोर्ट्स हैं, तो अगर यहाँ से कोई पैकेट आता है तो वो वीलन 100 के डेस्टिनेशन पैकेट को या सोर्स पैकेट को टैग नहीं करेगा, डेस्टिनेशन पैकेट को टैग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस वीलन की डिस्टाइंड ही नहीं है, ठीक है, उस वीलन के लिए नहीं है, वीलन 100 के लिए। अगर उस पैकेट के ऊपर टैग नहीं है तो हमारा स्विच क्या करेगा, नेटिव वीलन 100 ही समझेगा। नेटिव वीलन का कमांड, सॉरी, नेटिव वीलन की कमांड क्या करती है कि उस स्विच को बता देती है कि इस ट्रंक के ऊपर जो वीलन 100 है इज अ नेटिव वीलन। तो कहते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलन और 100। तो ये जो अगर इस ट्रंक के ऊपर कोई ट्रैफिक आती है और जिसके ऊपर टैग नहीं होता, जिस पैकेट के ऊपर 802.1 क्योंकि टैग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टैगिंग इन्फॉर्मेशन नहीं, हम इसे टेक्निकल जुबान में कहेंगे टैगिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको उठा के वीलन 100 की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। ये दैट इज़ द नेटिविटी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ऑटो ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सिक्योरिटी वाले इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। मैं किसी नेटवर्क में जाता हूँ सबसे पहले DTP प्रोटोकॉल को डिसेबल करता हूँ। DTP प्रोटोकॉल क्या करता है, ऑटो ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन करता है। से फॉर एग्जांपल मैंने एक स्विच लिया, और उसके ऊपर एक ट्रंक बना दी, ठीक है, ट्रंक कॉन्फ़िगर की, जिस तरह अभी हमने ट्रंक कॉन्फ़िगर किया। अगर मैं इसकी एक पोर्ट को के ऊपर DTP प्रोटोकॉल जिसे हम ऑटो ट्रंक नेगोशिएशन कर देते हैं, एनेबल कर देते हैं, उस पर PC आएगा तो वो एक्सेस बन जाएगी, ठीक है, जिसे हम स्विच पोर्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर उसी स्विच को इसको उतार के मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दूँ तो ये खुद ब खुद ट्रंक इस्टेब्लिश कर लेगी इसके साथ। इसका नुकसान क्या है, हैकर, ये मूंछों वाला हैकर बन गया। अगर वो हैकर अपने PC को स्विच बना ले तो वो DTP बन जाएगी और इधर से उसको इस्टेब्लिश करे कि मेरे पास तमाम वीलैंस हैं और उसके पास DTP के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, तमाम वीलैंस की ट्रैफिक वो देख रहा होगा आपके पास। समझ आई? जितनी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगी उसके पास पहुंच रही होगी, फिर उसके बाद वो आर्क पॉइजनिंग भी कर सकता है और इस तरह के काम कर सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस अपनी जो पोर्ट्स अपने स्विचेस के ऊपर DTP एनेबल ना करें। अच्छा जी, अब इसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे। हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने अब, मैंने दिखाया हुआ आप लोगों को, शो config d switch पोर्ट, ठीक है। स्विच पोर्ट के बाद हमने मोड की कमांड लगानी है, मोड और क्वेश्चन मार्क। 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास। वन इज कॉल्ड एक्सेस, अगर आपने उसे एक्सेस पोर्ट बनाना है फिर उसको आप वीलन का पार्ट बना दोगे। स्विच पोर्ट ट्रंक, आप ट्रंक बना सकते हो। स्विच पोर्ट डायनेमिक, जिसे मैं DTP कह रहा था, डायनेमिक नेगोशिएट एक्सेस और ट्रंक, अगर उसके साथ PC लगेगा तो वो
एक्सेस पोर्ट बन जाएगी, अगर उसके साथ स्विच लगेगा तो वो ट्रंक बन जाएगी। किसी पोर्ट के ऊपर अगर डीटीपी इनेबल करना है तो सिर्फ डायनामिक आपने लिख के एंटर दबा देना है, वो पोर्ट जो सा है डायनामिक बन जाएगी। क्वेश्चन मार्क ऑटो डिजायरेबल, ठीक है, ऑटोमेटिकली देखेगी डिजायरेबल, उसको डिजायर करेगी, उस पीसी को कहेगी तुम स्विच बन जाओ, स्विच बन जाओ, स्विच बन जाओ। डिजायरेबल में अगर दूसरी साइड पे डिजायरेबल होगा, यहाँ ऑटो होगा, तो वो से रिक्वेस्ट करेगी, वो नेगोशिएट करके बढ़ जाएगी। इट्स वेरी डेंजरस कमांड, नेवर एवर रन इट ऑन योर लाइव एनवायरनमेंट। मैं इस कमांड को हेट करता हूँ, ठीक है, वी हेट दैट कमांड, ठीक है, हम इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करते। सिक्योरिटी का कोई बंदा इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करेगा टू एनेबल डीटीपी। सिस्को ने बनाया हुआ, पता नहीं क्यों बनाया हुआ है, जिस तरह ऑटो नेगोशिएशन बनाया हुआ है इस तरह ये भी बनाया हुआ, ठीक है। तो हम इससे बाहर निकल जाते हैं कि आप लोग इसके साथ छेड़छाड़ करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर मैंने किसी ट्रंक की इन्फॉर्मेशन देखनी हो, ठीक है, जिस तरह मुझे पता है यहाँ से, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट द लाइव एनवायरनमेंट, शो इंटरफेस स्टेटस, ये ट्रंक हुई हुई है कि ट्रंक की इन्फॉर्मेशन क्या है, शो इंटरफेस FA0/2 ट्रंक, ठीक है, ये आपको बताएगा कि एनकैप्सुलेशन कौन सी यूज हो रही है, .1Q, ठीक है, ट्रंकिंग स्टेटस है, नेटिव वीलन क्या है 1। अगर मैंने यहाँ पे नेटिव वीलन 100 की कमांड दी होती थी, ये नेटिव वीलन हो जाती। और देखो आपने इसके अंदर कौन कौन सी वीलेंस अलाउ की हैं, वीलन अलाउ ऑन 100, ठीक है, 100 और 102, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपने इस ट्रंक के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन कन्फिगर की। कभी कभी ऐसा होता है कि अक्सर अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, मगर डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वायरमेंट, कि आपने इधर इधर स्विच के ऊपर 4 वीलेंस बनाई हुई है, 10, 20 और 30, और इधर जो से आपने 10 बनाई हुई है, और आपने यहाँ पे जब आपने नया नेटवर्क लगाया तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी अलाउ वीलैन 10 की कमांड से। अब ये 20 वाला बंदा वहाँ पे गया, आपने यहाँ पे आपने VTP कन्फिगर किया हुआ था और वीलन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, वीलन 20 बनी हुई थी यहाँ पे। जब बंदा कनेक्ट होता है उसको IP एड्रेस नहीं मिलता, या अगर किसी तरह IP एड्रेस मिल जाता है, से फॉर एग्जांपल नहीं मिल रहा, अगर मिल भी गया तो वो यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकता इधर पड़े हुए वीलन 20 के PC के साथ, ठीक है। तो अक्सर ये दफ़ा ये होता है कि आपने यहाँ पे जो है व्हील एंड ट्रंक अलाउ की कमांड लगाई होती है और आप भूल के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे से काम नहीं करने, आप अलाउ की जगह रिमूव कर सकते हो, ठीक है, स्विच पर ट्रंक रिमूव वीलन, ठीक है। आगे चलते हैं, वही चीज़ इंटरफेस भी GI2/1 किया, एनकैप्सुलेशन लगा दी, ट्रंक बना दिया हमने, स्विच पर ट्रंक, स्विच पर मोड ट्रंक नहीं किया हुआ, ठीक है। ये स्विच पर ट्रंक एनकैप्सुलेशन देखें, .1Q दिखा रहा है आपको, ठीक है। स्विच पर ट्रंक नेटिव वीलन 100, हमने वीलन 100 को नेटिव कर दिया, यानी अनटैग ट्रैफिक है तो उसमें डाल दे, और वीलन 100 एंड 105, ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ आपको दिखाने वाली है या नहीं, हमने मेरे ख्याल में एवरीथिंग कवर कर ली। हमने वीलन कवर कर ली, हमने वीलन बना दी, 802.1Q कन्फिगर कर दिया। एक इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। वीलन्स के अंदर हमने वीलन देख ली, फ्लैट नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए हम वीलन्स यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि पोर्ट नंबर 10 पे लगा हुआ PC पोर्ट नंबर 11 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, नेवर। जब तक आप क्या करोगे, जब तक आप करोगे, मेरा दिल कर रहा है मैं पढ़ा दूं मगर पढ़ाना नहीं चाहिए, लेयर 3 इंटरफेसेस बना दो, ठीक है, IP इंटरफेस वीलन, ठीक है, और आपके इंटरफेस वीलन जो से आपके वो बन जाएंगे, इंटरफेसेस बन जाएंगे, ठीक है। इंटरफेस वीलन 101 और इसको IP एड्रेस दे दो, ये इंटरफेस वीलन 1 बन जाएगा, फिर वीलन 102 बना दो, फिर इसके बाद ये आपस में कम्युनिकेट बन देंगे और उसके बाद हमारे पास राउटिंग टेबल बन जाएगा, ठीक है। वो मेरे ख्याल में इंटर वीलन राउटिंग के अंदर है, तब वो आपको बताएंगे। IP इंटरफेस वीलन नहीं है, इंटरफेस वीलन है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। मेरे ख्याल में लेक्चर आज लंबा हो गया है, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।